मांगी थी, प्रायोरिटी रोड मांगी थी हमने। उसमें हमने नरलू टू तुली बना रोड एक है हमारी, जिसको हर बार कोई भी उसका वाली वर्ष नहीं बनता था, पहले पीडब्ल्यूडी के अंडर थी, लेकिन अब वो जो है पीएमजीएस के अंडर। तो आज हमारे जेई साहब जो साइड पे गए हैं वो देख रहे हैं जाकर भाई कितने जल्दी, मैं उम्मीद रखता हूँ कि जल्द से जल्द वो जो काम से हमें पीएचई की पानी की कमी है, मैं पूरा तवक्का रखता हूँ पीएचई डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे पीएचई की पाइपें लगी हुई हैं। बड़े सारे पेड़ होते हैं, अलग अलग किस्म के पेड़, आप बता लो ये वाला पेड़ लगे है, वो वाला जितने भी काम थे सब काम रुके हुए थे। हमने तब भी स्ट्रगल किया, तब भी ये लड़ाई लड़ी कि हमें माइनिंग खोलो खोलो खोलो, लेकिन हम लोकल लोग मशीन नहीं लगाएंगे या गाड़ी नहीं लगाएंगे, बाहर वाले को आने देंगे। हम कभी चिंता से उठकर अरनास में काम करेंगे, अरनास वाले हमें काम करने नहीं देंगे। डिस्ट्रिक्ट रियासी में माइनिंग के इशू चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि चाहे डीडीसी हो, बीडीसी हो, चाहे आम लोग हों या नेता, उनको और चीज़ों की फ़िक्र छोड़ के सिर्फ माइनिंग के इशू पे बोलते हैं। लोग कहते हैं कि हमें पानी नहीं मिल रहा, लोग कह रहे हैं बिजली नहीं आ रही है, लोग कह रहे हैं कि हमारे रोडों की हालत खस्ता है, हमारे यहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुँच रही है। ऐसी कई समस्याएं लोगों को आ रही है, पर आज तक उन माइनिंग के इशू को छोड़कर ये लोग डीडीसी हो, बीडीसी हो, सिर्फ ये माइनिंग के इशू पे इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ जिज बगली के डीडीसी काउंसलर अब्दुल रशीद खटाना जी हैं, हम इनसे बात करते हैं। इन्होंने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन्होंने फिर आज माइनिंग के ही इशू पे बात की। सर आपका स्वागत है। थैंक यू जी। सर मुझे बताएं कि हर रोज़ माइनिंग, अब लोग कहते हैं कि रेट पता नहीं कम होंगे नहीं होंगे, पर हमारी दूसरी समस्याओं के बारे में सोचें। बिल्कुल, आपका आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मैं आपका वेलकम करता हूं कि ये माइनिंग की एक खेड़ बन चुकी थी। जिस हिसाब से आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि कोई भी मेरा भाई कहीं रोडों के मतलब या किसी हॉस्पिटल में कि स्टाफ की ज़रूरत हो, जैसे पीएचई के बड़े सारा इलाका जो हमारा पानी के बिना है, जहाँ पे पाइपें नहीं हैं, उन चीज़ों पे लोग बात नहीं कर रहे हैं। लोग क्या कि ऐसे एक इशू बन गया है, कुछ कहते हैं माइनिंग बंद करो, कुछ कहते हैं माइनिंग खुलनी चाहिए। भाई हम ये चीज़ कहते हैं कि माइनिंग का जो मसला है ये भी एक गरीब के हक़ की बात है कि माइनिंग का जो रेट कम होना चाहिए। जैसे लेबर का मसला था, लेबर का भी जो रेट है वो कम था, लेबर भी बेचारी रो रही थी। तो इसलिए हमने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमने पहले तो हमने इसी पे किया था। आज अब जो डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हो, देखिए बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। आपको हमेशा मेरे एरिया से फ़ोन भी आते रहते हैं आपको कि रोड जो है, रोड की खस्ता हालत है। जहाँ तक हमारी रोडें बनी हुई है, पहली बात तो ये है कि कुछ रोड जो हमारी जैसे पनासा टू पुरानकोट रोड है, उसका काम जो चल रहा है अभी, हम उम्मीद रखते हैं कि वो जब तक हैंड होगा तब तक ये ठेकेदार कंप्लीट करेगा। 5 साल इसका टेंडर होता है ठेकेदार का, वो काम चल रहा है, हम जाते भी हैं, साइड पे भी जाते हैं। उसके बाद हमारे पीएमजीएस के अंडर जो रोड है हमारा जिजबगली वाला, गाड़ी जिजबगली, उसमें ब्लैक टॉपिंग तो हो गई है, लेकिन कुछ एरिया हमारा जैसे रेवेन्यू विलेज चकल साल्ता के अंदर आता है, उन लोगों को जो अभी तक जो मुआवजा रोड का नहीं मिला है। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपने यही अपील है कि जल्द से जल्द जो है हमारे चकल साल्ता जो एरिया है उसमें जो लोग रहे हैं उनको जो मुआवजा वो मिलना चाहिए। उसके बाद आपने हेल्थ की बात की। हमारे जिज बगली जो पीएचसी सेंटर जो है हमारा सेंटर है, वहाँ पे हमारे पास टोटल एक ही बंदा जो है वहाँ पे, उस के साथ हमारी 7 पंचायतें हैं, 7 पंचायत में एक सेंटर है। उसके लिए भी हमने अभी एक अपनी रेजोल्यूशन तैयार की। डीसी साहब को हमने, डीसी साहब से मिले, हमारी बड़ी गौर से डीसी साहब ने बात सुनी, उस पर डीसी साहब उससे तुरंत लिखा है, सीएमओ रियासी को लिखा, और सीएमओ साहब ने लेटर एक बनाया डायरेक्टर के नाम पे कि एक तो वहाँ पे एम्बुलेंस का जो जल्द से जल्द प्रोवाइड मसाला इंतज़ाम किया जाए, और जो वहाँ शार्ट है स्टाफ की, वो स्टाफ भी जो है वहाँ पे हम पूरा यकीन रखते हैं डीसी रियासी से कि ये हमारा मसला जल्दी हल होने वाला। और मुझे थोड़ा बारिशों की वजह से हम डिले हो गए, मैं खुद डायरेक्टर से मिल रहा हूँ। बाकी कुछ एरिया जो है रोडों की बात हम कर रहे हैं, जैसे हमारे जिज टू दधार लाड़खुम्बा बरियाना एक नई रोड है हमारी। अभी हमारे पीएमजीएस के कुछ लोग गए थे, उन्होंने जाकर उसका जो है अभी लेंथ जो वो नाप रहे हैं। जैसे नीचे बगनसाल, हमारे बगनसाल से गब्बर तक एक रोड है, ऐसे कोई 3-4 रोड है। चकल साल्ता में एक नई रोड है हमारी, जो हमसे बार बार लेटर ले रहे हैं, ड्यू लेटर पे से ले रहे हैं, भाई बताएं इमरजेंसी कौन सी रोड जो आपको चाहिए। तो मेरी पीएमजीएस के जो हमारे एक्शन साहब है, उनके जो एसी साहब है,
मेरी उनसे यही गुजारिश है, चाहे वो मुतलका AEE है, JEE है, कि सिर्फ लेंथ नहीं नापें, फौरी तौर पे उसको जो है उसका DPR जो है वो तैयार होनी चाहिए रोडों की। सर आपकी पंचायत में कुछ समय पहले, 1-2 महीना पहले हमारे पास एक वीडियो आई, वहाँ काफ़ी दूर के लोग थे, वहाँ से एक व्यक्ति को चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है, उसको उठा के वहाँ पे 4 पे लाया गया, पर हॉस्पिटल में एम्बुलेंस नहीं की थी, जिसकी वजह से उन लोगों को काफ़ी दिक्कत हुई। बिल्कुल, ये आप बिल्कुल रियलिटी बात है। वो ढकी कोट का आदमी था, जिस आदमी को वहाँ से ढकी कोट से वहाँ पे 8 घंटे लगते हैं पैदल हमारे जिज सेंटर पे पहुँचने पे। जब जिज वो आए तो वहाँ पे कुछ सहूलत थी ही नहीं, तो फिर वहाँ से उन्होंने प्राइवेट गाड़ी की, जिस गाड़ी को 10,000 रुपये वो गाड़ी जम्मू पहुँच रही है, उस आदमी को जम्मू पहुँचाया। ये बिल्कुल उन लोगों का कहना दुरुस्त है। चाहे जिज की बात हो, चाहे ठाकरा कोट का मसला हो। जैसे ठाकरा कोट की भी मैं आपको बीच में देता हूँ कि ठाकरा कोट हमारा हाई सेकेंडरी है, हमारे हाई सेकेंडरी स्कूल के अंदर जो स्टाफ नहीं है। हमारे जिज बगली जो हाई स्कूल है, इसमें भी स्टाफ की जो हमारे पास किल्लत है। लेकिन मेरे भाई, मैंने किसी भी काउंसलर मीटिंग के अंदर मैं बात करूं, जहाँ अलग से मैं एडमिनिस्ट्रेशन से मैं हर बार मेरा कोई ना कोई कागज़ उनके पास चलता रहता है कि जनाब हमें जल्दी से जल्दी, जनाब हमें स्कूल जो हमारे खाली पोस्टें पड़ी जनाब, ये इनको जल्दी यहाँ भेजें। जैसे हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी है, मैंने उनको बोल दिया। मेरे पास आज भी उनका एक प्रूफ पड़ा है कि मैंने डायरेक्टर तक कागज़ पहुँचा दिया है। अब सिर्फ कागज़ वहाँ पहुँचाया है, अब उसका हम पीछा भी कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। मैं ये चीज़ कहता हूँ कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के मतलब की बात करूँगा मेरे भाई। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो हो, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक पंचायत आती है बंदार, वहाँ के सरपंच जो एक्स सरपंच थे, उन्होंने कहा था कि ना तो यहाँ पानी है, ना यहाँ बिजली के पोल भी नहीं है, सिर्फ ऐसे लकड़ी के पोल लगाए गए हैं, और PM में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान भी नहीं मिल रहे हैं। देखो ये मैं कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जिस ठाकरा कोट के अंदर कम से कम इस वक्त तक 60% जो लोग हैं हमारे जो उस सर्वे के अंदर नहीं आया है। ये मैंने अपने चेयरमैन साहब के आगे मैंने ये पॉइंट रखा है, और चेयरमैन से कि हम जब भी हमारी इस वक्त जो पार्टी है, पार्टी के अंदर भी हमारा ये सवाल है कि जल्द से जल्द जो है एक सर्कुलर निकाला जाए, जिसमें जो हमारे गरीब लोग रह चुके हैं इनको PMAY में ऑनलाइन किया जाए, इनको भी मकान मिलना चाहिए। ये बिल्कुल उनका दुरुस्त है सरपंच साहब का कहना कि भंडार जो एक भंडार की, चलो वो तो उसी पंचायत की बात कर रहे हैं। मैं एक भंडार की मैं ब्लॉक ठाकरा कोट के अंदर, ब्लॉक जिज बगली के अंदर जनाब जितनी भी पंचायतें हैं, 1 या 2 पंचायत में 20% जो मकान है, होम पंचायत है मेरी जिज जहाँ पे मेरी अपनी पंचायत है, वहाँ पे टोटल 20% 30% जो लोगों को PMAY मिले हैं, बाकी किसी को PMA नहीं मिला है। ये बिल्कुल उसका कहना दुरुस्त है। चलते हैं हम PDD के मतलब। PDD का एक सुहागा स्कीम स्टार्ट हुई है। उस सुहागा स्कीम इतना एक तमाशा बन गया जनाब कि ना सुना था हमने कि ये किसी ठेकेदार के अंडर था, लेकिन हमने बहुत बार एक्शन साहब से बात की, PHE के जितने भी अलाकार लोग मुलाजिम लोगों से हमने बात की, भाई हमें बताएं। ढकी कोट आप चले जाए, ढकी कोट सबसे लास्ट पंचायत है, वहाँ पे कुछ एरिया जो है वहाँ काम हो चुका, ट्रांसफार्मर चल चुके, लग चुके हैं, लेकिन उन लोगों की अभी तक पेमेंट नहीं हुई है। PDD के ना, PDD के मतलब मैं एक ढकी कोट की बात कर रहा हूँ, बट ढकी कोट में कुछ सामान ऐसा पड़ा है हमारे PDD का, मैं कहता हूँ ये गवर्नमेंट की चीज़ है। इस गवर्नमेंट की चीज़ को अगर रियासी से उठाकर वहाँ एक पहाड़ी पे रखा है, लेकिन उसको लगा क्यों नहीं रहे, किस जगह कमी है। उसके बाद मैं जिज की बात करूँ, वहाँ पे तो वो भी है ना, इस स्वागत स्कीम के तहत लेबर ने काम किया था 3 या 4 सालों, उनका पेमेंट नहीं, किसी को पेमेंट नहीं मिली है। जिज की बात करूं मैं, जिज ब्लॉक में वो पंचायत पड़ती है। आपकी पंचायत की लेबर, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की लेबर अमीर है क्या? नहीं, कोई अमीर नहीं है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की लोग, क्या पता डिपार्टमेंट को लगता है तभी नहीं मिल रही है। ऐसी बात नहीं है। डिपार्टमेंट की बिल्कुल सरासर गलती है इसमें। जिज के अंदर आप जाएं, आपको रोड साइड में ट्रांसफार्मर पड़े उतारे हुए नजर आएंगे, लेकिन 3 साल हो गए। मैंने 1000 बार एक्शन साहब को बोला, एक्शन साहब अपने डिपार्टमेंट के JEE को, चाहे वो AEE है, इनको साइड पे भेजें। ये जो मटेरियल रोडों में पड़ा हुआ है, एक जगह बरहाना एक नाम है, वो मेरी होम पंचायत बरहाना सबसे दूर है रोड से कम वहाँ मुझे लगता है 2.5 घंटे का सफ़र है, 3 घंटे का जनाब। वहाँ 40 पोल, एक ट्रांसफार्मर रखा है बरहाना में के लेकर, लेकिन सिर्फ वहाँ गरीब लोगों को बोला जनाब आज आप काम करो, आपको हम पैसा हमने देना है, आपको डिपार्टमेंट के लोगों की बात है ये किसी की बात नहीं है। एक तो कोई लोकल आदमी काम करके है ना। अगर अब देखो काम तो गरीब लोगों ने करना है ना। अगर मेरी पंचायत में, मेरे अगर एरिया में काम हो रहा था, वो वहाँ के गरीब लोग करेंगे, लेकिन काम कैसे करें जनाब। वहाँ काम किया उन लोगों ने, लेकिन उनको अभी तक पैसा नहीं मिला। वही मसला भंडार का है
ये भंडार के 2 या 3 आदमी ऐसे हैं जिनका अभी भी 40-40, 50-50 हज़ार रुपया जो उन लोगों का है। लेकिन वो जितनी भी कमी है, चाहे हमारे सरपंच साहब भी रो रहे हैं, हमारे पंच साहब भी रो रहे हैं। आज हम भी इसी प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं जनाब कि पीडीडी डिपार्टमेंट का एक ही कहना है कि हमारे पास पैसा नहीं है। अगर पैसा नहीं था तो वो स्कीमें क्यों शुरू की थी? देखो, हमारे गरीब लोगों का ये मैं कहता हूँ पीडीडी वालों ने जल्द से जल्द इसमें जो है फैसला ले लेना चाहिए। नहीं तो मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता को लेकर मैं रोडों में उतरूँगा इस अपने गरीब लोगों के लिए, क्योंकि हमारे गरीब लोगों का ये साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी है जनाब। ये आपने देखो, ये आपके ज़रिए मैं अपने गवर्नर साहब से मेरी गुजारिश है, डीसी रियासी से मेरी गुजारिश है खास करके, क्योंकि डीसी रियासी से हमारे डिप्टी कमिश्नर है वो, उनसे मेरी गुजारिश है कि पीडीडी के जो लोग हैं वो टस की मस नहीं कर रहे जनाब। हमारे एरिया में बड़ी खस्ता हालत है। मैं कहता हूँ कि एक टीम तैयार करें, डकीकोट, चकलवाला, थुब, गाड़ी, जिज बगली एरिया में, जब ठाकरा कोट भंडार की बात करूं, मैं साइलांजन की बात करूं जनाब, इस एरिया में जो मटेरियल पड़ा है, लोगों को कुछ काम हुआ, लोगों को पैसा नहीं मिला, इसकी छानबीन होनी चाहिए। उसके बाद रोडों का मसला रह गया। जैसे हमारे डैम टॉप से साइलांजन हमारा रोड है, उसमें पहले भी 1-2 बार वीडियो वायरलिंग हुई थी। उन लोगों को परेशानी आ रही है। मैंने जीएम साहब से मेरी 2-3 बार बात भी हुई। एनएचपीसी के अंडर वो एरिया पड़ता है। उनका कहना यह है कि इस रोड का जो है वो टेंडर हो चुका है। अब किसी टेक्निकल वजह से या बारिशों की वजह से जो ठेकेदार ने अभी काम शुरू नहीं किया, जैसे रड पुल से थनपाल एरिया जो है वो उस एरिया में जो वो भी टेंडर हो चुका है। कुछ काम ऐसे जो जैसे हमारे चनका से काकड़ा रोड है, बिल्कुल फिक्स रोड है। मैंने हमारे डीडीसी साहब जो है, जैसे उन्होंने हमसे एक डॉक्यूमेंट मांगी थी, प्रायोरिटी रोड मांगी थी हमने, उसमें हमने नरलू टू तुलीबन्ना रोड एक है हमारी, जिसको हर बार कोई भी उसका वालीवर्स नहीं बनता था। पहले पीडब्ल्यूडी के अंडर थी, लेकिन अब वो जो है पीएमजीएस के अंडर हो चुकी है। अब हम ये यकीन रखते हैं कि हमारे नरलू टू तुलीबन्ना रोड जो है वो भी एक अच्छी रोड बन जाएगी। मुझे जहाँ तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि पीएमजीएस के जो लोग हैं वो साइड पे काम अच्छा जो लगाता है, उनके पास फंड से भी आती है। लेकिन पीडब्ल्यूडी वालों की हमें तो मुश्किल ही रही आज तक। छोड़ो उसको, हमारे पनासा हाई सेकेंडरी स्कूल जो है, हॉस्पिटल तक जो रोड है हमको प्रायोरिटी भी दिया है। हमने काकड़ा वाली जो रोड है उसको प्रायोरिटी भी दी। और वो तीनों रोडों के जो आज हमारे जज साहब जो साइड पे गए हैं वो देख रहे हैं जाकर भाई कितने जल्दी, मैं उम्मीद रखता हूँ कि जल्द से जल्द वो जो काम को शुरू करेंगे। लेकिन साइलांजन में खास कर एनएचपीसी की वजह से उन लोगों के साथ बड़ा नाइंसाफ़ हुआ है। ये चीज़ मैं मानता हूँ कि एनएचपीसी के जो लोग हैं उन्होंने अगर अपने दूसरे एरिया में काम शुरू कर लिया, लेकिन वो वाला रोड का काम जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। रोडों की हर लिहाज से मेरे भाई हमारे एरिया में, चाहे हम पीएचई की बात करें, बहुत ज़बरदस्त हमारे टेंडर हुए हैं। मैंने एक दिन इंटरव्यू में पढ़कर बताया था पब्लिक को। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि टेंडर जो है टाइम लग रहा है। जब जैसा जितना भी, जैसे जिज में, डकी कोट में है, हमारे ठाकरा कोट के एरिया के अंदर है, भंडार के अंदर हमारे जो जहाँ जो एरिया का जिस एरिया में पीएचई की पानी की कमी है, मैं पूरा तवक्का रखता हूँ पीएचई डिपार्टमेंट जो है वो जल्द से जल्द इसका टेंडर लगेंगे तो वो जो ठेकेदार होगा वो काम को शुरू करेंगे। पानी की बात है, पानी की पाइपें जो हैं हमने कहीं ऐसी जगह देखी हैं जहाँ उन पे झंडे लगाए गए हैं। लोगों को पानी नहीं मिलता है, पाइपें नहीं मिलती हैं, बट टूरिज़्म जहाँ टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए वहाँ पे वो पाइपें यूज़ की जाती हैं। क्या कहें? देखिए, अगर ऐसा है, आप मीडिया के लोग भी वहाँ पे गए थे, आप लोगों ने अगर देखा है वो आपने न्यूज़ लगा देनी चाहिए कि अगर वहाँ पे ऐसा हुआ है। लेकिन जो ऐसा है अगर, तो वो मैं भी ये चीज़ मानता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गरीब तरस रहे हैं पाइपों के लिए। अगर कुछ ऐसा होगा उसको हम ही देखेंगे। 100 से 150 पाइपें आप वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं? नहीं, ऐसा है, लेकिन मैंने बेसिकली वहाँ पे नज़र डाली नहीं भाई। अगर ऐसा होगा तो आपका ऐसा थोड़ी हो सकता है जिस जगह आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वहाँ पे पीएचई की पाइपें लगी हुई हैं। बड़े सारे पेड़ होते हैं, अलग अलग किस्म के पेड़। आप बता लो ये वाला पेड़ लगे है, वो वाला लगे है, बड़े सारे पेड़ है, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई गलत है कि नहीं, क्या वो लोगों को मिलनी चाहिए? नहीं, वो गलत है। अगर ऐसा हुआ वो बिल्कुल गलत है। गवर्नमेंट पे कार्रवाई चाहते हैं? नहीं, देखो ना, अगर इलीगल जहाँ पे कोई काम हो रहा है तो हमें क्या लेना देना। हम तो कहते हैं कि अगर जहाँ गलत है वहाँ गलत है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीडीसी चेयरमैन ठाकरा कोट हमारे साथ हैं। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। मेरे जितने भी मीडिया के साथी है, आपका धन्यवाद। आपने मुझे जहाँ जब बात रखने का मौका दिया। तो आप किस बारे में मुझे पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, प्रदर्शनकारियों और आपकी क्या लड़ाई है? हमारी और प्रदर्शनकारियों की कोई लड़ाई नहीं है।
हमारी एक ही लड़ाई है, हम चाहते हैं कि माइनिंग खुलनी चाहिए, लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। वो चाहते हैं कि माइनिंग बंद होनी चाहिए, हम इसके ख़िलाफ़ हैं। अरनास ब्लॉक के लोग कहते हैं कि ये जो पार्ट ठाकराकोट के लोग कह रहे हैं, या डीडीसी बीडीसी कह रहे हैं कि उनके ब्लॉक हैं, ये ब्लॉक अरनास के हैं, पानी चेंज होने से बॉर्डर चेंज नहीं होता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पानी चेंज होने से बॉर्डर कभी चेंज नहीं होता है। कुछ थोड़ा सा एरिया जो है वो अरनास के एरिया में पड़ता है, बाकी आप ये मान के चलो कि 2.25 ब्लॉक जो हैं वो ठाकराकोट में पड़ते हैं। 0.5 जो एरिया जो है वो ब्लॉक अरनास में पड़ता है। अब कंट्रैक्टर ने अरनास में माइनिंग करना ही बंद कर दी, क्योंकि अरनास वाले लोग जहाँ जो चाहते ही नहीं है कि भाई जहाँ माइनिंग हो। तो हमारी लड़ाई, हमने पहले भी यही स्ट्रगल किया, जब माइनिंग बंद थी हमारी यही जिदोजहद रही कि भाई जो है माइनिंग खुलनी चाहिए। हमारे काम सफ़र हो रहे हैं, हमें पता है, हम PRI मेंबर हैं, उस वक्त मैं सरपंच था, फिर मैं BDC चेयरमैन बना। हमारे जितने भी काम थे अपने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट को छोड़ो, जैसे PWD PMGSY के जितने भी काम थे सब काम रुके हुए थे। हमने तब भी स्ट्रगल किया, तब भी ये लड़ाई लड़ी कि मैं खोलो खोलो खोलो, लेकिन अब आज खुली तो ये लोग वो भी तो कह रहे हैं कि माइनिंग चलनी चाहिए, सिर्फ रेट कम होना चाहिए। तो हम रेट के उसके तो हक में हैं हम। फिर आप उनके खिलाफ क्यों बोलते हैं? वो हाँ, तो आपके खिलाफ। आज हम कभी उनके खिलाफ नहीं बोले हैं, उन्होंने हमारे खिलाफ बोला है कि उनकी मशीनें चल रही हैं, वो लोग वहाँ बैठकर मुर्गे खाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। उन्होंने कहा था कि उनका एरिया भी पड़ता है, तो वो उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया? मेरी बात सुनो, अगर हमारी मशीनें चलती हैं, वो हमारी नहीं है, वो मशीनें तो बैंक वालों की है। आप भी कल मशीन ले सकते हो 2 लाख रुपया देकर, आप भी कल मशीन लगा सकते हो। तो मशीन वहाँ हमारा, हम लोकल लोग मशीन नहीं लगाएंगे या गाड़ी नहीं लगाएंगे, बाहर वाले को आने देंगे? हम कभी चिनका से उठकर अरनास में काम करेंगे, अरनास वाले हमें काम करने नहीं देंगे, कभी नहीं करने देंगे। सर, उनका कहना है कि हैवी मशीनरी को बंद करो और लेबर को ज़्यादा लगाओ। देखो, जो जैसे मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हैवी मशीनरी कोई इस्तेमाल नहीं हुई है। 210 हार्स पावर से ऊपर कोई मशीन लगी नहीं है। अगर 210 हार्स पावर से ऊपर मशीन है वो तो ये कह रहे हैं ना कि इन मशीनों को बंद कर दो, आप लेबर को ज़्यादा लगाएं। भाई लेबर लगी हुई है ना, और लगाएं। वो कह रहे हैं अगर हम उनके ब्लॉक की भी सुनो मेरी बात, अगर हम लेबर से लोडिंग करेंगे तो जो रजौरी से आया है, जो पुंछ से आया है, जो जम्मू से आया है, जो सुंदरबनी से आया है, जो गुलाबगढ़ से आया है, एक गाड़ी भरने में तो पूरा दिन लग जाएगा 10 बंदों को। तो जहां वो बेचारे जिन्होंने गाड़ियों की किस्त देनी है, वो 4-4, 8-8 दिन इधर गाड़ी खड़ी करके रखेगा। अगर इन लोगों की गाड़ियां होती जाएगी, वो लेबर भरेगी, तो बड़ी मुश्किल से 5 या 8 बंदे एक दिन में पूरी एक गाड़ी भर सकते हैं। वो भी समय था ना जब लेबर ही यहाँ पे गाड़ी लोडिंग करती थी। जब समय था, तब जब लेबर गाड़ियाँ भरती थी, तब तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, तब इतनी डेवलपमेंट नहीं होती थी, इतने लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं थी। आज जिस हिसाब से ये लोगों के रोड्स की कंस्ट्रक्शन हो रही है, लोगों के PMAY के मकान हो रहे हैं, किसी ने अपना घर बनाना है, कोई गली बन रही है, कोई मतलब हर जगह काम लगा है। तो चाहते हैं उस हिसाब से आप देखो, इस वक्त 150 गाड़ी नीचे लगी होगी। अब ये 150 गाड़ी लेबर, अगर 2000-5000 बंदा भी होगा ना, 150 गाड़ी 3 दिन में 5 दिन में नहीं भर पाएगी। 5 दिन क्या किसी की गाड़ी खड़ी रहेगी इधर? आप चाहते हैं कि आपके माइनिंग ब्लॉक पंचायतों को मिलने चाहिए? हाँ, मैंने जैसे मैंने पहले बोला था, ये एक LG साहब ने 28 अक्टूबर 2020 को एक ऑर्डर निकाला था कि 0.9 हेक्टेयर जो एरिया है हर पंचायत को दिया जाएगा। लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो है, ब्यूरोक्रेट ने ये अभी तक 1 साल होने वाला है, दोबारा 28 अक्टूबर को उन्होंने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो हुआ नहीं है, बाकी स्टेट की हम तो क्या पूछ सकते हैं आपसे।